महाभारत में बात गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों की करेंगे। जैसी अटकलें थी, चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार शुरू हो चुकी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में एक ही दिन में 933 से 993 रुपए तक के रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। भले ही घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन इस फैसले का सीधा असर आम लोगों पर जरूर पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद महंगाई का प्रहार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी हो सकता है। चर्चा ऐसे मुद्दे पर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसी अटकलें थी वैसा ही कुछ कुछ होना शुरू हो गया है। देश में कई राज्यों में चुनाव थे तो अमेरिका ईरान युद्ध के बावजूद गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन मतदान खत्म होने के बाद अब भारत में महंगाई की मार शुरू हो चुकी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। एक सिलेंडर पर 933 से 994 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ना तय है। और अब चर्चाएं ये भी हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में भी इजाफा किया जा सकता है। ऐसे में राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी यह चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार को घेरा। हमारी मांग है सरकार इसको वापस ले। तो आज सरकार ये जो ने जैसे ही पहला ऑयल शॉक का सामना करना पड़ा इस देश की सरकार को वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, तो उसी में जिस तरीके से रुपया लुढ़क गया और जिस तरीके से अब जो सिलेंडर है वो 1000 रुपए में पहुंच गया और अनुमान किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल तक भी ये बढ़ोतरी होगी, उससे इस अर्थव्यवस्था का खोखलापन जो 12 साल में बना है उसका एक ये ट्रेलर मात्र है। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान भी इस मुद्दे पर सामने आया है। लेकिन फिर भी चूंकि कमर्शियल चीजें हैं, जितनी कॉस्ट जिस चीज की पड़ती है उस कॉस्ट के हिसाब से ही उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब कम होता है तो कम भी हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ कई बार बढ़े भी हैं, कई बार कम भी हुए हैं। तो ये मार्केट की चीजें हैं, मार्केट के हिसाब से चलती हैं। उसी हिसाब से जो भी निर्णय होगा सबको पता लगेगा। बहरहाल दाम बढ़ने के बाद आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ना तय है और राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर तड़का लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई अगला बार पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर पर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। गैस के दाम में बढ़ोतरी पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है और इसके साथ ही सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बजरंग जी हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता दयाराम जी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। शुरुआत बजरंग जी आपके साथ में करना चाहूंगी। जिस तरह से चुनावी वादे किए गए थे, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये पहले से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि चुनाव खत्म होते ही दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ वही बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये बाजार से तय होता है, बढ़ते घटते रहते हैं इनके दाम। आप क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी ने हर समय चुनाव में कहा था, 4 दिन पहले भी बयान आया था, किसी प्रकार की रसोई गैस में, कमर्शियल सिलेंडर में, पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बार बार बयान आ रहे थे, सफाई दी जा रही थी और विपक्ष ये कह रहा था कि भाई महंगाई की मार है, महंगाई बढ़ाएंगे, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाएंगे, मगर ये खंडन करते रहे। जहां तक कमर्शियल सिलेंडर का रेट है 993 रुपए लगभग, इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। जबकि रसोई गैस सिलेंडर आज भी ब्लैक में मिलते हैं। ब्लैक के अंदर 4500 और 5000 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर बिक रहा है। जहां तक कि रसोई गैस का सिलेंडर का मतलब है वो 931 रुपए रसोई गैस का सिलेंडर है। लंबी लंबी सुबह लाइन लग जाती है,
7 बजे से लगाती शाम तक नंबर आएगा नहीं आएगा। माता बहने रसोई गैस लेने के लिए चक्कर काट रही है। रसोई गैस सिलेंडर भी ब्लैक में 2000 से लेकर 2500 रुपए में खुलेआम बिक रहे हैं, मगर कंट्रोल रेट पर सिलेंडर नहीं मिल रहे। कई स्टेटों में चुनाव थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव के समय चुप रही, चुनाव खत्म होते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। जो खाद्य आइटम हैं जैसे रेस्टोरेंट है, ढाबा वाले हैं, या और ये चाय भटूरे समोसे वाले हैं, ये अपना रेट बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब आप देखोगे एक सिलेंडर को 1000 रुपए बढ़ गए और ब्लैक में भी फिर भी ब्लैक में लेना पड़ेगा, तो वो कहां तक अफोर्ड करेगा। तो वो रेट बढ़ना और महंगाई की मार बढ़ेगी। मतलब पहला भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इधर उल्टा काम हो गया कि पहले से 4 गुना महंगाई। जो रसोई गैस सिलेंडर 413 रुपये हमारे राज्य के अंदर 2014 में होता था, आज आपके सामने लगभग 1000 रुपये रसोई गैस का सिलेंडर है। वो भी मिलता नहीं, वो भी ब्लैक में 2000 से 2500 मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। ये लोगों को गुमराह जुमलेबाजी करना इनका काम है। इनके राज में महंगाई पर महंगाई बढ़ती रही है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये अपने हाथी की चाल मस्त चल रहे हैं। जो सरसों का तेल 55 रुपए किलो होता था, आज 170-80 रुपए किलो का सरसों का तेल हो रहा है। जो आटा आपके सामने है, पहला 12-13-14 रुपए किलो होता था, और 32-33 रुपए 34-35 रुपए तक आटा बिक रहा है इनके राज्य के अंदर। जो दाल 50 रुपए किलो बिकती थी, 160 रुपए किलो दाल हो गई है। हर चीज की महंगाई इन्होंने कर दी। खाद्य आइटम का तो कहना ही नहीं है। दूध का देख लो, दूध दही लस्सी किसी चीज का देख लो, 3-3 गुना रेट इनके हो गए। इन्होंने तो इन पर भी रेट टैक्स लगाने का काम इन्होंने और किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आई, साथ में महंगाई लाई। ये महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, गरीबों के मुंह का निवाला छीनने वाली सरकार है, लोगों को रोजगार छीनने वाली सरकार है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, जुमला फेंकते हैं, धन बल की राजनीति करते हैं। बिहार में किस प्रकार इन्होंने एक महिला को हराने के लिए पूरे देश की सरकार, पूरी केंद्र की फोर्स वहां लगा दी, और 2 साल से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। ठीक है बजरंग जी, आपने जो आरोप लगाए हैं, आज का विषय महंगाई है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास। रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रविंद्र जी, ये तो सच हो गया, आप लोग कहते हैं हमेशा कि विपक्ष भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही दाम बढ़ गए विपक्ष की तरफ से। तो यही कहा जा रहा था कि आप वेट कीजिए, चुनाव जैसे ही खत्म होंगे दाम बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ। नमस्कार जी, हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम। आज श्रमिक दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज बुद्ध पूर्णिमा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुस्कान जी, ये बात पहले की क्या थी, जब पीछे मिडिल ईस्ट के अंदर जब युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय आपके भी चैनल के ऊपर और सभी टीवी चैनलों के माध्यम से इस बात को कहा गया था कि गैस के लिए जो प्रायोरिटी रहेगी, प्रायोरिटी घरेलू गैस के लिए रहेगी। माताओं बहनों को और हमारे परिवारों को गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं आएगी, और घरेलू गैस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी समय ये कह दिया गया था कि कुछ जगह जो है, कुछ जगह कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और उसके अंदर हमने उस समय भी कहा था कि कॉमर्शियल जो गैस है, कॉमर्शियल गैस के ऊपर प्रायोरिटी नहीं रहेगी। जो सबसे पहले प्रायोरिटी है वो हर परिवार का चूल्हा जले, हर परिवार के चूल्हे के अंदर जो गैस सिलेंडर है वो हो। और रही बात ये है कि विपक्ष सिर्फ गुमराह करने का काम करता है, क्योंकि ये जो संकट है, ये संकट सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये दुनिया के लिए संकट है। ये जो युद्ध हो रहा है,
और उस युद्ध के अंदर जो दिक्कत आ रही है, जो तेल की गैस की जो दिक्कत है, वो सारी दुनिया के लिए, और यहाँ तक के काफी कंट्रीज जो हैं, काफी कंट्रीज के अंदर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। काफी जगह तो लॉकडाउन टाइप भी है, काफी जगह 3-3 गुना 4-4 गुना जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं। हमने अपनी जनता के लिए हमने पीछे भी डीजल और पेट्रोल के ऊपर से जो ड्यूटी को भी हमने उसको कम कर दिया था, और गैस सिलेंडर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात है जैसे बजरंग जी कह रहे थे ब्लैक में बेचने की, अब अगर अभी ये अपना सिलेंडर लेकर के जाए और जाकर के उसको ब्लैक में बेचते, तो इसमें देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देते, वो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विपक्ष तो ये कह रहा था कि तेल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, गैस की एजेंसियों पर लाइनें लग जाएंगी, पीछे वो चोरी का शोर मचा रहे थे, पता नहीं क्या क्या शोर मचाते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज जो घरेलू गैस है, घरेलू गैस की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई डीजल का पेट्रोल का रेट बढ़ा है। और मुस्कान जी मैं बताना चाहता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत के ऊपर चलता है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के ऊपर पीछे कम भी होते रहे हैं। आप कमर्शियल गैस के सिलेंडर का यदि रेट बढ़ा है तो ये सफाई थोड़ा बढ़ा है कि भी ये सफाई बढ़ गया, अभी आज इतना बढ़ गया उतना ही रहेगा। ये तो जैसी कीमतें कम आएंगी उन कीमतों के अनुसार ये कम होता रहेगा। तो ऐसे समय के अंदर देखिए जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय हमारे हाथ में नहीं है, ये सारी दुनिया के हाथ में है। संकट जो है वो सारी दुनिया के लिए, अकेले भारत के लिए थोड़ी है। लेकिन फिर भी भारत बड़ी मजबूती के साथ कोविड के अंदर भी ये जो कांग्रेसी लोग कहते हैं कि भारत को खत्म हो जाएगा, देश को खत्म हो जाएगा, जो 140 करोड़ की आबादी है ये तो बच ही नहीं पाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को भी इस बात को समझना चाहिए, अपने देश के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हम सबसे पहले, हम भारतीय हैं, हम सबसे पहले, हमारा ठीक है हम राजनीति करते हैं, लेकिन उस राजनीति की आड़ के अंदर अपने देश को बदनाम करने का काम न करें। ये दूसरे देशों के अंदर भी कीमतों में पता कर लें, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पता कर लें कि वहाँ पे कितनी कीमतें चल रही है, ये इंग्लैंड के अंदर पता कर लें वहाँ पे कितनी कीमतें चल रही हैं, दूसरे कंट्रीज के अंदर पता कर लें कितनी कीमतें चल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तो पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी, आपके चैनल पे भी जब शुरू के अंदर जब ये दिक्कत आई थी, जब वहां पे जो युद्ध चला था, तो उस समय भी ये बातें हुई थी कि जो प्रायोरिटी रहेगी वो प्रायोरिटी जो घरेलू गैस है वो घरेलू गैस के रहेगी। वो गैस से पहले हम घरेलू गैस जो है, घरेलू गैस अपने जो परिवारों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से तो असर पड़ता है सीधे आम जनता पर भी। अगर आप कमर्शियल के रेट इतने मुस्कान जी ये जो अप्रत्यक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से जो असर पड़ रहा है वो भारत के ऊपर कम पड़ रहा है। यदि आप दूसरे देशों के अंदर देखें, यदि आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर भी देखें, यूके के अंदर भी देखें, वहां देखिए कहीं गुना जो है वो कहीं गुना। हाँ, भारत के अंदर देखिए सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो हमारी घरेलू गैस की है, जो कॉमर्शियल गैस की है। कॉमर्शियल गैस का ठीक है, कॉमर्शियल गैस के अलावा और भी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन चीजों का भी जो है कॉमर्शियल में इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके लिए हमने खोल भी दिया, उसके अंदर जो डीजल है या जो केरोसिन ऑयल है वो भी खोल दिया देश के अंदर, वो भी लोग ले रहे हैं, उनके ऊपर भी अपना जो है वो खाना पकाने का जो काम कर रहे हैं। जो दूसरी जो वैकल्पिक जो तरीके हैं उन तरीकों से भी अब चलने लगा है। और ये कोई जरूरी थोड़ा है कि ये कितने दिन चले, इसका जब भी समाधान हो जाएगा, जब भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो जाएगी, ये तो नहीं है ना कि सीधी की सीधी बढ़ी है। एक बार सुन लीजिए, मुख्य आरोप यह है कि जब क्रेडिट लेने की बात होती है तब आप लोग सबसे आगे होते हैं। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जब एक्साइज ड्यूटी में राहत दी गई थी तब आप खूब क्रेडिट ले रहे थे और सरकार की वाहवाही कर रहे थे, शीर्ष नेतृत्व की वाहवाही कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से जो हालात आज बने हुए हैं, दामों में इतनी बढ़ोतरी की गई है, तो आप ये कहते हुए नजर आते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव तो होता रहता है और दाम बाजार से तय होते हैं। इस मामले में पीछे हो जाते हैं फिर आप, ये कहता है विपक्ष। है हम जितनी जनता को राहत दी जाती है उतनी देने की कोशिश कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट का उतना प्रभाव भारत के ऊपर नहीं पड़ा है जितना दूसरे देशों के ऊपर, दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। और रही बात कांग्रेस वाले भी इसका जो है बेनिफिट ले लें। इन्होंने क्यों हिमाचल के अंदर अपना रेट बढ़ाया है? ये हिमाचल के अंदर अपना रेट कम कर लें, जहां जिस प्रदेश के अंदर इनकी कोलैबोरेशन के अंदर है या जहां पर इनकी सरकार है वहां पर ये कम दे करके ये क्रेडिट ले लें। इनको कौन मना कर रहा है क्रेडिट देने से? लेकिन ये है कि
जो आज जो संकट है वो दुनिया भर के लिए संकट है, वो अकेले भारत के लिए संकट नहीं है। लेकिन इस संकट के अंदर भी जिस प्रकार से कोविड के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था उभर करके आई थी और कोविड के अंदर जिस प्रकार से देश ने मुकाबला किया था, उसी प्रकार से मुकाबला अब भी जो है वो भारत की सरकार कर रही है। आज भारत हर मोर्चे के ऊपर लड़ाई कर रहा है। वहां से भी उन देशों के अंदर से मुस्कान जी हजारों लोगों को हमने निकालने का काम किया वहां से। वहां पर जो भारतीय बसे हुए थे, जो भारतीय दिक्कत के अंदर थे, उनको स्पेशल फ्लाइट से उनको लेकर आप कह रहे रविंद्र जी, सरकार ने अपने स्तर पर बेहतर काम किया है, जितना हो सकता था उतना काम सरकार की ओर से किया गया। लौटते हैं आपके पास बजरंग जी, महंगाई कोई नया मामला तो है नहीं है। क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तब क्या चीजों के दाम बढ़ते नहीं थे? तब भी तो महंगाई चरम पर थी। और अभी जो विपरीत हालात बने हुए हैं, दुनिया भर की यही हालात है। ऐसे में अगर बार बार इस तरह से जनता को गुमराह करने का, एक पैनिक की स्थिति बनाने का काम विपक्ष की तरफ से किया जाएगा, इसके आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। मुस्कान जी, इनका तो काम यही है। चुनाव गए, चुनाव जाते ही देखिए 2078 रुपए रेट था पहले, 993 बढ़ाकर 3071 कर दिया। लगभग 48-49% कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी होना, ये अपने आप में एक अचंबा है। अचंबा, पहले सुनते थे रेट बढ़ते भी थे, 10 रुपए बढ़ गया, 15 बढ़ गए, 20 बढ़ गए। अगर कहीं 50 रुपए रसोई गैस सिलेंडर या कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ जाता, ये कपड़े उतार कर, शरीर के कपड़े उतार के नाचा करते, ओ गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, नाचते थे। कभी सिलेंडर नीचे धर लेते थे, कभी सिलेंडर सर के ऊपर धरते थे, नाचते थे। कितना प्रदर्शन करते थे शायद दुनिया में पता है। ये कहते हैं हम क्या हो गया, हमने रिहायशी थोड़ी बढ़ाए हैं, कॉमर्शियल बढ़ाए हैं। अरे भाई, आपने तो काम ऐसा कर दिया, आपने तो जो ने घर के अंदर गोश्ते दिलाने पर लोगों को मजबूर कर दिया। वो पुराने दिन याद करवा दिए, कोयले वाली भट्टी और गोश्ते। आज गोश्ते की कीमत भी बढ़ गई, गांव में जाकर तसल्ली कर लो। कोयले की कीमत भी 70-80% आपके राज में बढ़ गई, क्योंकि कोयले की खपत पहले से ज्यादा हो गई। डीजल की भट्टियां लोगों की निकल गई, डीजल की भट्टियों के रेट अनाप शनाप, डीजल की भट्टियों ने 2-3 गुना उनके बढ़ गए। वो एक कैप्सूल आता है जिसपे हम चाय बनाते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक चूल्हा बोलते हैं। आजकल घरों में उसकी डिमांड ज्यादा हो गई। आज छोटे छोटे जो रेहड़ी वाले समोसे बेचते हैं बेचारे, वो भी उसको लिया है। ऐसी स्थिति कर दी। आप तो ऐसा काम कर दोगे, ये कहते प्रदूषण नाली द्वारा जो सामान था वो लिया, मतलब मंजूर कर दोगे कि भाई भट्टी के बजाय, घरों में चूल्हा के बजाय कोयले की भट्टी लगाओ और अपने वो गोश्ते लगाओ, या भट्टी डीजल की भट्टी लियाओ। ऐसा काम घरों में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? पहला बहुत तो रेट अनाप शनाप, उसके बावजूद मिलते नहीं, उसके बावजूद भी ब्लैक। ये स्थिति है। मैं बताया जहां स्थिति थी जब कांग्रेस का राज था, जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी हमारा राज आ जान दो, ये 400 रुपया सिलेंडर 250 रुपए कर देंगे। ऐसा राज आया, 250 तो देना दूर की दो, 1000 रुपए कर दिया। जो नाचा करते, पेट्रोल डीजल का रेट बहुत ज्यादा है, 55 रुपए बहुत ज्यादा है पेट्रोल डीजल। और हमारा राज आ जाइयो, 35 रुपए कर देंगे। ये नारा था इनका। चुनावी जनसभा नहीं आएगा, वायदे करते नहीं आएगा। 100 रुपए करीब कर दिया। अरे राज ने खाओगे के जनता ने खाओगे? पुरानी किसका उम्मीद हम करते हैं कि जनता कम से कम परेशान न हो। आप दोनों को रोकूंगी, मैं लौटते हैं आप दोनों के पास। बजरंग जी रुक जाइए, हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता अनु सूरा जी जुड़ गई हैं। अनु जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अनु जी, जिस तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है,
सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसे कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि ये तो मात्र एक ट्रायल है, आगे आगे देखिए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी होने वाली है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि आपको कम से कम देश के साथ खड़े रहना चाहिए। इनेलो का क्या स्टैंड है इस पर? चलिए, अनुज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुस्कान जी बजरंग मुस्कान जी मेरी बात रहेगी। जल्दी से कंप्लीट कीजिए। इन्होंने कांग्रेस के समय के अंदर रविंद्र जी, कांग्रेस के समय के अंदर होता क्या एक था? मिनट, जब से मुस्कान जी कांग्रेस के समय के अंदर लाइनें लगा करती थी, अपने आप बता रहे हैं, शांति ये अपने आप बता रहे हैं बजरंग दास जी। ऐसे में दोनों की आवाज नहीं पड़ती। रविंद्र करती जी थी। सुन लीजिए, जल्दी से मुस्कान कंप्लीट कीजिए बजरंग जी। रविंद्र जी 1 मिनट बस रुक जाइए, अब मैं लौट रही हूँ आपके पास जी। मुस्कान जी जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़े पर, चीनी पर कभी टैक्स नहीं था। इस निकम्मी सरकार ने कपड़े पर टैक्स लगाकर जनता के तन का कपड़ा उतारने का काम किया। जो मजदूर अपनी थकान मिटाने के लिए चाय पीता था, चाय की मिठास के लिए ठीक है बजरंग जी, लौट रही हूँ आपके पास। टैक्स लगाकर बजरंग जी, लोगों का मुंह का ठीक है, मैं समझ गई आपकी तरफ से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। बजरंग जी बढ़ाई जा रही ठीक है, बजरंग जी गंभीर आरोप है, मैं जवाब लूंगी, मैं जवाब लेती हूँ। अनु सूरा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई। अनु जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जवाब दीजिएगा रविंद्र जी, जो गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, आप कहिएगा, अपनी बात रखिएगा। मुस्कान जी, ये बजरंग जी जो पुरानी बातें कह रहे हैं जी, ये पुरानी बातें पुरानी नहीं है, ऐसी पुरानी बातें हैं। एक एक कर बात रखिएगा बजरंग जी। सिलेंडर हम लेकर के आए, झूठ बोलते हो मुस्कान जी हर घर के लिए सिलेंडर हम लेकर के आए हैं। इनके समय के अंदर सिलेंडर हफ्ते में मिला करता था, हफ्ता लाइन में लगना पड़ता था। आज हमारी व्यवस्था है, आज घर तक पहुँचता है। इनके समय के अंदर क्या हालत हुआ करती थी? मैं लौटूंगी आपके पास, रुक जाइए। ये टैक्स की बात कर रहे हैं। हमने तो दीपावली के ऊपर अब की बार 10% हर चीज के ऊपर से टैक्स कम करने का काम किया। कैसा करा दिया आपने? जो अब पहले 10% कम किया, 10% कम किया। आपके समय के अंदर मिलता कहाँ था? आपके समय के अंदर खाद की, सिलेंडर की, तेल की लाइनें लगी लगती थी। आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर कैसे बढ़ा दिया? हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार, आपने क्यों तेल के रेट बढ़ाए वहाँ पर? अरे मिडल ईस्ट के अंदर संकट है, दुनिया के अंदर संकट चल रहा है। लेकिन रविंद्र जी, वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में क्या हो रहा है? भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है जनता को। वर्तमान में क्या हो रहा है? अगर जनता परेशान हो रही है, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी है, जिम्मेदारी तो आपकी है, तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा। कांग्रेस ने पहले क्या किया, आगे क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है जी। मुस्कान जी, जनता बिल्कुल समझ रही है, जनता को सारी समझ की जनता, जनता की इस तरह प्लीज सब लोग बजरंग जी प्लीज मानते भी नहीं है। इस तरह इंटरप्ट मत कीजिए। बजरंग जी रुक जाइए, बजरंग जी रुक जाइए, सुन लीजिए बजरंग जी। जिस प्रकार का संकट मिडल ईस्ट के अंदर चल रहा है, उस संकट से सारी दुनिया के अंदर जो तेल के रेट है वो कहाँ पे जा रहे हैं? आज तक भारत के अंदर जो है वो डीजल पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा, इनकी सरकार ने तेल के रेट बढ़ाए हैं। इनके सरकार के समय बजरंग जी, आपकी ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, इस तरह से प्लीज चिल्लाइए मत आप ऑडियो लेकर के हम आए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हम लेकर के आए हैं। आज गरीब परिवार प्रधानमंत्री छोड़ दो, कनेक्शन देने का काम हमने किया। आज लूट योजना लेकर आज गैस के ऊपर जो सारे देश के अंदर सब्सिडी दी जा रही है, कपड़े उतार योजना, अरे लूट के तो आप आगे, बजरंग जी आप आगे लूट के आप सारे देश की, सारे हरियाणा प्रदेश की जमीनों को खा गए। अच्छा, एक सवाल और उठाया जा रहा है। बजरंग जी रुक जाइए, बजरंग जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अरे आप ही का सवाल में पूछिए रविंद्र जी। करते हो इस तरह से चर्चा नहीं होती है, आप 1 to 1 चर्चा करते रहेंगे, किसी की आवाज पहुंचेगी नहीं। बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर ये तमाम वाद विवाद हो रहा है, और आगे क्या घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए जाते हैं, महंगाई का असर आम जनता पर कितना पड़ता है, देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।